महंगाई का असर इस बार मां दुर्गा की मूर्तियों पर भी दिखेगा। आपको बताते चले कि पिछले साल की तुलना में प्रतिमा के निर्माण में लगने वाली सामग्री के दाम 30 से 40% तक बढ़ गए हैं। इस हिसाब से जो 8 फीट की प्रतिमा पिछले वर्ष 12,000 रुपए में मिल रही थी, वो इस बार 15,000 रुपए तक मिलेगी। मूर्तिकार गिरधर बेदी ने बताया है कि पीओपी की 6 फीट की प्रतिमा बनाने के लिए उन्हें इस बार 25,000 रुपए तक का खर्च आ रहा है। बताते चले कि जबकि पिछले साल इसी साइज की प्रतिमा बनाने में 1,500 रुपए तक लागत आती थी और पहले पीओपी की 18 किलो की बोरी 150 रुपए तक में मिल जाती थी, जबकि इस बार उसी बोरी के दाम 250 तक पहुंच गए हैं। वहीं इसके अलावा जूट के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से मूर्तियों के दाम भी बढ़ते चलते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार 1 किलोमीटर लंबी चुनरी मां को अर्पित करेंगे। 27 सितंबर को चुनरी यात्रा निकाली जाएगी और इसमें 50,000 से ज्यादा भक्त शामिल होकर मां की शक्ति करेंगे। आपको बताते चले कि इस दौरान भक्ति करते हुए लोग नजर आएंगे और पहली बार विकास नगर स्टेडियम से माता टेकरी शंख द्वार तक चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। इसमें शामिल होने वाली सभी महिलाएं लाल रंग की वेशभूषा में रहेंगी और टेकरी पर विराजित दोनों माताओं के लिए अलग अलग चुनरी रहेगी। 4 के लाइन में 2 चुनरी यात्राएं निकलेंगी और महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। दुनिया भर में भारत के रोलिंग संत के रूप में विख्यात कलमोड़ा के मोहनदास जी लुड़कन बाबा को देवलोक नामन गमन शनिवार का हुआ है। रविवार को कलमोड़ा के उनके आश्रम में हजारों लोगों की उपस्थिति में उनकी डोल यात्रा निकाली गई है और इसके बाद देश भर से आए उनके शिष्यों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आश्रम में ही जहां उनका दाह संस्कार किया गया है, वहीं पर संत लुड़कन बाबा की समाधि बनाई जाएगी। अभी हमें जहाँ पे एक ऐसे आश्रम में हमें जहाँ के संत ने पूरे देश में 32,000 किलोमीटर की लोटन यात्रा की है। पिछले शनिवार को उन्होंने अपने देह को त्याग दिया है। मोहनदास, जिसे आमतौर पर लोटन बाबा या रोलिंग संत के रूप में जाना जाता है, उन्होंने शनिवार 17 सितंबर को देह त्याग दिया। रविवार को कलमोड़ा के उनके आश्रम में हजारों लोगों की उपस्थिति में उनकी डोल यात्रा निकाली गई। इसके बाद देश भर से आए उनके शिष्यों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आश्रम में ही देह संस्कार किया गया। संत लुड़कन बाबा के भक्तों का कहना है कि 71 वर्षीय लुड़कन बाबा वैष्णव संप्रदाय के संत थे। उन्हें रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी। 15 दिन पहले उन्हें इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उनकी हालत लगातार गंभीर होती गई। शनिवार को लुड़कन बाबा MY अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। साहब ये बचपन में आ गए थे, उनके थोड़ी दाढ़ी मूंछ आ रही थी और उस टाइम में भी कलमोड़ा से दूध लेकर आता रतलाम ज़्यादा साइकिल से। जब से मैं बाबू जी के साथ में हूँ, बहुत अच्छे प्रेम है। जो भी आव भाव जो भी आए उनके आव भाव अच्छे हैं, उनकी सेवा करते और हम भी जो भी बनती है वो सेवा करते साथ में, और अभी तक हम तो साथ में ही हैं उनके। लुड़कन बाबा के शिष्यों की माने तो उन्होंने 12 साल की उम्र में घर त्याग दिया था। घर त्यागने के बाद फकीर का जीवन जीने लगे। यही नहीं, उन्होंने 7 सालों तक एक ही पैर पर खड़े होकर तपस्या की। इस दौरान घास खाकर अपना जीवन यापन किया। जिससे या मतलब जो बड़ौदा फंटा तक की यात्रा की थी और मंदिर निर्माण के लिए, उस यात्रा में मैं साथ था। और सुबह जैसे जल्दी उठते और नहा धो के और सुबह 7 बजे यात्रा शुरू कर देते। हम उनके साथ साथ चलते थे यात्रा में, और शाम को भोजन प्रसादी सब शाम को ही होता था। रास्ते में कहीं भी कोई आता अड़चन, ऐसे कंटीले रास्ते में भी वो लौट के ही चलते थे। इनकी महिमा का क्या व्याख्यान करूं, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे दिलों में बसे हुए। इनसे इतना स्नेह मिला है, इतना प्यार मिला है, भक्तों को, गांव को, आसपास सभी को। और इनकी लोट यात्रा में तो मैं शामिल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ समय से मैं इनसे जुड़ा हुआ, हूँ। लेकिन इनकी कुछ यादें हैं, कुछ महिमा मंडल है
कि जो भी यहाँ कोई दुखी व्यक्ति अगर आता था तो कभी निराश होकर नहीं जाता। लुढ़कन बाबा ने अपने जीवन में कई रोलिंग यात्रा की। रतलाम से वैष्णो देवी की यात्रा की। इसके साथ ही उन्होंने लंदन में भी रोलिंग यात्रा की थी। लेकिन उन्हें देश दुनिया में प्रसिद्धि रतलाम से पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर की यात्रा से हुई। उनकी इस यात्रा को कवर करने के लिए देश दुनिया के मीडिया कर्मी जुटे थे। रतलाम से पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर तक की यात्रा के लिए पहले उनको दिल्ली में रोका गया। उसके बाद वो पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर तक गए, जहां पाकिस्तान सरकार के वीजा नहीं देने की वजह से उनका ये सपना ही रह गया, जिनका उन्हें ताउम्र अफसोस रहा। बाबा को जाना जाता था लोटन बाबा के नाम से, जिन्होंने विश्व शांति कल्याण के लिए रतलाम से अलग अलग यात्राएं की। रतलाम से वैष्णो देवी की यात्रा की। रतलाम से उन्होंने यात्रा करना चाहा था पाकिस्तान तक, लेकिन पासपोर्ट और वीज़ा की वजह से कुछ दिक्कतें आई और यात्रा नहीं कर पाए। राजेश पुरोहित, टीम न्यूज़ स्टेट, रतलाम।